हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एच के। इस वीडियो में मैं आपको शूटिंग स्टार के बारे में बताऊंगा। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक का एक पैटर्न है। शूटिंग स्टार आखिरी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके बाद जो कैंडलस्टिक पैटर्न आएंगे वो दो या फिर उससे ज़्यादा कैंडल से बनेंगे। शूटिंग स्टार का नाम जापान के लोगों ने एक टूटते हुए तारे के ऊपर रखा है। टूटता हुआ तारा आप सभी ने रात के समय जरूर देखा होगा। यह कैंडलस्टिक चार्ट में कुछ इसी प्रकार से दिखाई देता है। शूटिंग स्टार जब भी बनता है उस दिन वह अच्छी तेजी दिखाने के बाद ओपन प्राइस या लो के पास आकर बंद होता है, इसलिए इसे शूटिंग स्टार या फिर टूटता हुआ तारा कहते हैं। शूटिंग स्टार चार्ट में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह इंट्राडे चार्ट में लगभग हर रोज़ दिखाई देता है। शूटिंग स्टार बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, या कहे कि यह मंदी को प्रदर्शित करने वाली कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका मतलब यह है कि अब वस्तु में तेजी का समय समाप्त हो गया है और अब मंदी की शुरुआत होने वाली है। शूटिंग स्टार हमेशा चार्ट के टॉप पर बनता है, या कहे कि चार्ट के सबसे ऊपरी स्तर पर बनता है। यह अधिकतर लंबी तेजी के बाद बनता है। शूटिंग स्टार के बनने के बाद मार्केट में मंदी की संभावना बढ़ जाती है। शूटिंग स्टार मार्केट में तेजी के ट्रेंड को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। शूटिंग स्टार जब भी बनता है तब उसकी शैडो उसकी बॉडी की तुलना में दोगुनी या फिर उससे ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। अधिकतर ऐसा देखा गया है, इसकी शैडो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। कभी कभी तो यह बॉडी की तुलना में लगभग 10 गुना तक ज़्यादा लंबी हो सकती है। शूटिंग स्टार आपको चार्ट में कुछ 4 प्रकार से दिखाई दे सकता है। यह चारों प्रकार आप वीडियो में देख सकते हो। ये चारों एक ही काम करते हैं। शूटिंग स्टार में रंग का कोई भी महत्व नहीं होता है, लेकिन ये मंदी को प्रदर्शित करने वाली कैंडल है, तो ये लाल रंग की बने तो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगी और ये लंबी मंदी के संकेत के लिए अच्छी रहेगी। शूटिंग स्टार इंट्राडे चार्ट, डेली चार्ट और वीकली चार्ट में भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो शूटिंग स्टार को 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए, तो इससे आप ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हो। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप डेली चार्ट और वीकली चार्ट में से देखिए, तो आप इसे ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हो। शूटिंग स्टार के साथ एक और चीज़ है जो आपको जानना बहुत अधिक आवश्यक है, वो है वॉल्यूम। शूटिंग स्टार के साथ वॉल्यूम का बहुत अधिक महत्व है। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम टेक्निकल इंडिकेटर होता है। टेक्निकल इंडिकेटर के विषय में मैं आपको आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अभी मैं आपको वॉल्यूम के विषय में विस्तार से बताता हूं। बाजार में एक दिन में या फिर एक कैंडल के दरमियान जो खरीदी और बिक्री होती है, उसके आधार पर अब तक कितनी ट्रेडिंग हुई है वह वॉल्यूम के आधार पर हम जान सकते हैं। या सरल शब्दों में कहे कि जब कोई कैंडल बनती है तो उसमें जितनी ट्रेडिंग होती है, या कहे कि जितनी खरीदी या फिर बिक्री होती है, उसके सूचक को वॉल्यूम कहते हैं। मैं आपको वॉल्यूम के सूचक को चार्ट में दिखाता हूँ। यह जो चार्ट में आप लाल और हरे रंग के डंडे देख रहे हो, यह वॉल्यूम का सूचक कहते हैं। यह प्रत्येक कैंडल का वॉल्यूम दर्शाते हैं। इससे आप अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में भी देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि शूटिंग स्टार के साथ वॉल्यूम का क्या महत्व है। तो ध्यान दीजिए, जब शूटिंग स्टार बने तब उसका वॉल्यूम बहुत अधिक होना चाहिए। जब वॉल्यूम अधिक मात्रा में होगा तो शूटिंग स्टार बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ शूटिंग स्टार कैसे काम करता है। शूटिंग स्टार जब चार्ट में बनता है तो उससे जो पिछली कैंडल है वह उससे गैप अप ओपन होनी चाहिए। तो मान लीजिए कल चार्ट में शूटिंग स्टार बना था और आज की जो नई कैंडल है वो शूटिंग स्टार के क्लोज प्राइस के बराबर या फिर उससे नीचे ओपन होना चाहिए, या कहे कि कैप डाउन ओपन होना चाहिए। इसके बाद शूटिंग स्टार का जो वॉल्यूम है वो शूटिंग स्टार से जो पिछली कैंडल है उसकी वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। शूटिंग स्टार के बाद जो कैंडल है उसका वॉल्यूम शूटिंग स्टार के बराबर या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। यह बहुत अच्छी तरीके से मंदी का संकेत होगा। अब सेलिंग करने के लिए हमें यह देखना है, जब प्राइस शूटिंग स्टार से जो पिछली कैंडल है प्राइस जब तक उसके नीचे नहीं चला जाता तब तक हमें मार्केट में सेलिंग नहीं करनी है और शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देना है। शूटिंग स्टार में कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, यह एक लंबी शेडो वाली कैंडल होती है। नंबर 2, इसमें रंग का कोई भी महत्व नहीं होता है। नंबर 3, ये गैप में ओपन होनी चाहिए। नंबर 4, इसमें वॉल्यूम का बहुत अधिक महत्व होता है।
आइए अब मैं आपको शूटिंग स्टार को चार्ट में समझाता हूँ। आपको लंबी तेजी के बाद टॉप में शूटिंग स्टार दिखाई दे रहा होगा और अगली कैंडल जो है शूटिंग स्टार के क्लोज प्राइस के नीचे ओपन हो रही है, या कहे कि गैप डाउन ओपन हो रही है। और शूटिंग स्टार का जो वॉल्यूम है वो भी बहुत अच्छा है और अगली कैंडल का वॉल्यूम शूटिंग स्टार के वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो यह हमारे लिए लंबी मंदी के लिए पहली कन्फर्मेशन हो चुकी है। और जब प्राइस शूटिंग स्टार से जो पिछली कैंडल है उसके नीचे नहीं आ जाता, तब तक हमें सेलिंग नहीं करनी है। जब प्राइस इसके नीचे आ जाए तब हमें तुरंत सेलिंग करके शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद मार्केट में जब तक कोई ट्रेंड बदलने वाला सिग्नल नहीं बन जाता तब तक हमें प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब आपको कोई ऐसा सिग्नल दिख जाए जो मार्केट का ट्रेंड बदल सकता है तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो फ्रेंड्स, आज आपने सीखा शूटिंग स्टार के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।